अयोध्या की रामलीला आखिर कौन भूल पाएगा। अयोध्या की रामलीला में कलाकारों ने जाते वक्त सबको रुलाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भूमिका निभा रहे सोनू डगर ने सबके दिलों पर राज किया है। वहीं कविता जोशी, जो कि सीता माता की अहम भूमिका में नजर आ रही थी, उन्होंने भी पूरे भारतवर्ष को रुलाया है। ऐसी रामलीला, अयोध्या की ऐसी रामलीला जन्मों जन्मांतर तक याद रखी जाएगी, कई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। इस रामलीला ने युवाओं को, बूढ़ों को, बच्चों को, बुजुर्गों को एक नई सीख दी है। और ऐसी रामलीला जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के शब्दों का वर्णन किया गया, उनके काव्यों का वर्णन किया गया, ऐसी रामलीला विश्व में पहली बार हुई है। यही कारण है कि इस रामलीला को जन्म जन्मांतर तक याद रखा जाएगा। आने वाले छोटे बड़े बुजुर्ग युवा पीढ़ी इस रामलीला को याद रखेगी। ये रामलीला सिर्फ मनोरंजन नहीं था। इस रामलीला के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा को दिखाया गया, चाहे फिर वो भरत के रूप में रवि किशन ने दिखाया, या अंगद के रूप में मनोज तिवारी ने, या फिर बिंदु दारा सिंह ने हनुमान महाबली श्री हनुमान जी का किरदार निभा कर ही लोगों को दर्शाया कि अयोध्या की रामलीला आखिर कितनी खास थी। आपको बता दें कि अयोध्या की रामलीला का समापन बेशक हो चुका है, लेकिन आज भी अयोध्या की रामलीला का इंतजार सभी भारतवर्ष के लोग कर रहे हैं। इंतजार है तो साल 2021 का, इंतजार है तो उस घड़ी का जब रामलीला, अयोध्या की रामलीला का दूसरा आयोजन होगा। हर भारतवर्ष के सभी नर नारी खुश हैं, क्योंकि अयोध्या की रामलीला का उन्होंने बेसब्री से इंतजार किया और अपने प्रभु श्री राम को बड़े करीब से देखा। मैं धन्यवाद देता हूं उन कलाकारों को जिन्होंने इस मर्यादा वाली रामलीला को अपने मुखारविंद से दिखाया, सुनाया और पढ़ाया हम लोगों को। ऐसी रामलीला हम लोगों को आगे बहुत मर्यादित करती है। हमारे संवाददाता ने बात की हुई है अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभा रही कविता जोशी से। आइए सीधा सुनते हैं उनसे। मैं माता सीता जी का किरदार निभा रही हूँ और इससे पहले मैंने बहुत सारी हरियाणवी फिल्में की हैं। मैं हरियाणवी फिल्म का अभिनेत्री हूँ, हरियाणवी फिल्म की। तो मुझे जब ये सीता जी को निभाने का मौका मिला इस रामलीला में, तो मुझे अच्छा लगा और मुझे खुशी हुई कि हाँ, अगर कोई चीज़ मिली है जो कि अयोध्या में होने जा रही है और जो ऐतिहासिक रामलीला है, तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ये रामलीला मिली और मैं इस रामलीला को कर रही हूँ। परेशानी कोई महसूस नहीं हो रही है। जब हम भगवान से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसमें कभी परेशानी नहीं होती। और रामायण जब आई थी, जिसमें दीपिका जी ने सीता जी का किरदार निभाया था, बहुत अच्छा निभाया था और वो चीज़ हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आई वो रामायण। मैंने अभी भी लॉकडाउन में रामायण देखी थी पूरी, बहुत अच्छा। मुझे ये मौका मिला इस रामलीला के थ्रू कि मैं उस किरदार को निभाऊं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ईश्वर ने चुना उस चीज़ के लिए और मुझे अयोध्या लेके आए, क्योंकि मैं कभी अयोध्या आई नहीं थी। तो रामलीला के जरिए मैं अयोध्या आई हूँ, तो बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे ये रामलीला करने का मौका मिला है, माता सीता का किरदार निभाने का मौका मिला है। यहाँ की जनता या पूरे सभी जगह के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि रामलीला हमारे यहाँ हर साल होती है और इस साल भी हो रही है। बस थोड़ा सा कोरोना की वजह से उसका पैटर्न बदल गया है, वर्चुअल है, लेकिन पूरा विश्व इस रामलीला को देख रहा है। वरना कुछ ही लोग देख पाते जो यहाँ पे आते, लेकिन आज पूरा विश्व देख रहा है। और ये हिस्ट्री है, क्योंकि राम जी का यहाँ पे जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, मोदी जी उसका आधारशिला रख के गए हैं, उसकी स्थापना करके गए हैं, तो उसके बाद ये पहली ऐतिहासिक रामलीला है जो हमेशा हिस्ट्री रचेगी कि पहली ऐतिहासिक रामलीला कब हुई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं यही कहना चाहूँगी कि अयोध्या नगरी में ये हो रही है, तो सभी लोग अच्छाई को अपने अंदर डालें, बुराई का अंत करें, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सीखें। चाहे राम जी का जीवन है, चाहे सीता जी का जीवन है, उन्होंने हमेशा अच्छी शिक्षा दी है, तो उनको निभाएं, उन चीज़ों को अपने अंदर डालें, बुराई का अंत करें, सच्चे बने और सच का साथ दें।